हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। सारे बच्चे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जानते होंगे। शेष या शेषफल जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। जैसे अगर किसी संख्या को, जैसे हमने यहाँ ले लिया 60 और 60/18, अगर 60 को 18 से डिवाइड करनी है तो रिमाइंडर क्या होगी, शेष क्या होगी, यही मालूम करना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। मतलब कभी भी किसी संख्या का शेषफल निकालना, रिमाइंडर निकालना, यही हम लोग को सीखनी है। सारे बच्चे इसके आंसर जान रहे होंगे कि 60 को अगर 18 से डिवाइड करें तो 18 × 54 कितना, 6। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगी, तो रिमाइंडर 6। शेष कितना, 6। या हम इधर अगर हम डिवाइड करें, ये 60 है और 60 को अगर 18 से डिवाइड करें तो 3 × 54 कितना हुआ, 6। और यही आपका रिमाइंडर हुआ। देखिए यहाँ 60 में से ये 54 को क्या किए, माइनस। क्लियर है सब लोग को? एकदम बेसिक चीज़ों से हम लोग सीखते चलेंगे, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते चलेंगे। अगर हम यही क्वेश्चन आपको दे दें कि ये 6 है और 6 को 18 से डिवाइड करनी है, अब आप लोग बताएं कि रिमाइंडर क्या होगी। तो देखिए हम अगर 6 को अगर हम 18 से डिवाइड करें, 18 से बोलिए 1 टाइम्स लगेगी, नहीं 1 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। कितने टाइम्स, 0 टाइम्स। तो 18 में अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 0 मीन्स रिमाइंडर कितनी, तो रिमाइंडर 6। रिमाइंडर कितनी, 6। क्लियर है सभी लोगों को? यानी कि आप यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि कभी भी अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ये छोटी हो तो वही आपकी रिमाइंडर हो जाएगी। यानी कि ये क्या हुई, यहाँ पे रिमाइंडर, तो यहाँ पे रिमाइंडर भी 6। क्लियर है सभी लोगों को? समझ में आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन में दे दूँ जैसे -12/18, अगर -12 को अगर 18 से डिवाइड करनी हो और आपकी बतानी हो कि इसकी रिमाइंडर क्या होगी, तो आप लोग बताएं कि इसकी रिमाइंडर क्या होगी। तो आप बोलेंगे सर 12 भी 12 से छोटी है, ये 12 जो है 18 से छोटी है। तो जब 18 से 12 छोटी है, माइनस में है, ऑलरेडी छोटी है, तो वही -12 आंसर, -12 रिमाइंडर। तो हम आपसे पूछे क्या कभी आपने रिमाइंडर को माइनस में देखा है? क्या रिमाइंडर कभी माइनस में होता है? क्या आप रिमाइंडर बोल रहे हैं कि रिमाइंडर -12? कभी भी रिमाइंडर हम माइनस में नहीं होते। आप -12 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? कभी देखे हैं रिमाइंडर में रिमाइंडर को माइनस में कभी देखे हैं? अगर नहीं देखे हैं तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि रिमाइंडर जो है वो माइनस में पॉसिबल है या नहीं। बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ, चलिए 60 ही लेते हैं, और 60 से हम अगर 60 को 18 से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स लेंगे, 3 टाइम्स कितना, 54। रियल में इसका रिमाइंडर क्या है, यहाँ पे हम माइनस करते हैं तो इसकी रिमाइंडर कितनी होगी, तो रिमाइंडर होगी 6। अगर हम इस 18 से डिवाइड करते हैं 60 को और हम 3 टाइम्स ना लेकर अगर हम 4 टाइम्स ले ले, 1 टाइम्स ज़्यादा ले ले, तो कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 18 × 72, ये हुआ 72। यहाँ तो हम इस माइनस करेंगे 72 को। अब देखिए 60 में से -72 है तो रिमाइंडर कितनी आएगी, तो रिमाइंडर होगी -12। रिमाइंडर कितनी आ गई, -12। इसका मतलब कि माइनस में भी रिमाइंडर होती है। लेकिन इस संख्या को 60 को 18 से डिवाइड करने पे रियल रिमाइंडर क्या होगी, तो आप बोलेंगे कि सर रियल रिमाइंडर तो 6 होगी, यही इसके रियल रिमाइंडर है। लेकिन जो कि हमेशा रिमाइंडर क्या होती है, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर 1 टाइम सब ज़्यादा ले लिए हैं तो बाय मिस्टेक आपकी रिमाइंडर कितनी आई है, तो ये आई है 12। ये कितनी आई है, 12। यानी किसी भी डिजिट का रिमाइंडर 2 हो सकती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्लियर है? अब जैसे हमने यहाँ 60 को डिवाइड करनी है, ये 60 को डिवाइड करनी है और 60 को डिवाइड करनी है किससे, 18 से। दिखना है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या होगी, तो एक रिमाइंडर 18 × 54 कितना, 6 प्लस में 6 और एक 18 × 72। अगर हम 72 एक बार ज़्यादा ले ले तो कितनी हो जाएगी, तो -12। यानी किसी भी डिजिट के रिमाइंडर कितनी हो सकती है, 2, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव।
लेकिन वास्तव में रियल रिमाइंडर मैं बोलूं कि क्या है, तो इसकी रियल रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी कितना 6। यानी कभी भी अगर नेगेटिव में रिमाइंडर दिया हो, -12 दिया हो, और आपको रियल रिमाइंडर निकालनी हो, पॉजिटिव रिमाइंडर निकालनी हो, तो आप क्या करेंगे, तो जो डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर में से रिमाइंडर को घटा लेंगे, आपको रियल रिमाइंडर आ जाएगा। जैसे 18 है, 18 में से 12 को लेस करेंगे, कितनी हो जाएगी 6। ये आप ऐसे देख सकते हैं, ये दोनों रिमाइंडर को आप ऐड करते हैं तो 12 और 6 कितनी हो जाएगी, तो 12 और 6 18, ये 18 के बराबर। यानी कभी भी अगर निगेटिव रिमाइंडर आ जाए तो उसे क्या करेंगे, डेनोमिनेटर में से हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। क्लियर है सब लोग को। जैसे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है, आपको 15 से डिवाइड करनी है और ये है 42 को डिवाइड करनी है और आपको बतानी है कि इसकी रिमाइंडर क्या होगी। अभी हम बोले कि रिमाइंडर हमेशा दो होगी, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। चलिए देखिए, ये 42 है तो 15 दूनी 30, यानी कि इसकी जो रियल रिमाइंडर होगी वो कितनी होगी, 12। लेकिन अगर हम एक बार ज़्यादा ले ले, 15 तिया 45, अगर 45 ले ले तो 45 -3 करेंगे तो 42 होगा, यानी कि ये कितनी, तो -3। क्लियर है। इसकी कितनी रिमाइंडर हुई, 2, एक प्लस में 12 और एक माइनस में 3। अगर 12 और 3 का सम करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 15। यानी कभी अगर रिमाइंडर अगर आपको -3 दी होती और बोला जाता है कि इसका रियल रिमाइंडर बतलाएं, तो इसके रियल रिमाइंडर के लिए क्या करते, तो -3 को 15 में से लेस कर देते, आपका रियल रिमाइंडर आ जाता। क्लियर है सब लोग को, सारे बच्चे समझ गए होंगे। जैसे एक और लेते हैं, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे ये 12 से डिवाइड करनी है और ये है 40। अब बोलिए तो अगर ये 40 है तो जो रिमाइंडर होगी, रिमाइंडर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40, यानी कि +4, और बरचौक 48, 48 में से 8 घटाएंगे तो 40, यानी कि -8। रिमाइंडर कितनी हुई, 2, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर हमें कभी नेगेटिव दे दे, -8 है, अगर रियल रिमाइंडर निकालना हो, रियल रिमाइंडर मीन्स पॉजिटिव रिमाइंडर, हम क्या करेंगे, 12 में से 8 को लेस करेंगे, हमेशा कितना आ जाएगा, 4। क्लियर हुआ सब लोग को। अब आप लोग बतलाएं, यहाँ पे -12 है और 18 से डिवाइड करनी है, -12 है और 18 से डिवाइड करनी है, आपको रिमाइंडर बतानी है। आप क्या करेंगे, तो -12 को 18 में से लेस कर देंगे, यानी जो रिमाइंडर होगी 18 - 12, आंसर 6। क्लियर हुआ। कभी भी माइनस में देगा तो डेनोमिनेटर में से लेस कर लेंगे आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर है, सारे लोग इसको नोट कर ले। ये बेसिक से चीज़ है, लेकिन सबको जानकारी होनी जरूरी है, आगे बहुत ज़्यादा यूज है ये सब चीज़ों का। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। जैसे ये तो -12 है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन दे दे आपको 10 से डिवाइड करनी है और ये -44 है और आपको बतानी है कि रिमाइंडर क्या होगी। अब आप लोग बतलाएं कि रिमाइंडर क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले ये 44 तो 10 से छोटी नहीं है, तो सबसे पहले हम 10 से डिवाइड करेंगे और उसको छोटी बनाएंगे, यानी कि 10 चौके 40। यहाँ पे रिमाइंडर कितनी, -4। अब रिमाइंडर निकालनी हो तो हम क्या करेंगे कि 10 - 4, 10 - 4 करेंगे तो कितनी, 6। क्लियर हुआ सब लोग को। एक और क्वेश्चन ले। चलिए अगर हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 11 से डिवाइड करनी है और ये है 50 माइनस में 50। अब बोलिए, ये तो हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी क्या है, तो ये 50 बड़ी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 चौक 44, ये हुआ -6, और अब रिमाइंडर निकालेंगे तो 11 - 6, आंसर हुआ 5। क्लियर हुआ सब लोग को। ये बेसिक से चीज़ जितना बतलाया उतना क्लियर है सब लोग को। आगे बढ़े। चलिए देखिए आगे देखते हैं। बेसिक सा चीज़ है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ क्वेश्चन 78 और 78 को डिवाइड करनी है
24 से। आप लोग बतलाएं कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगी। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर होगी वो 6 होगी। क्लियर है सब लोग को। 24 तिया 72 कितना होगा 6। क्लियर है। अगर यहाँ पे ये 6 जो रिमाइंडर है ये रियल रिमाइंडर है, वास्तव रिमाइंडर है, क्योंकि प्लस के साथ पॉजिटिव रिमाइंडर है, प्लस में है। अगर हम देखें कि अगर दोनों में 2 कॉमन है, अगर 24 का टेबल नहीं मालूम है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 × 39 बाई, नीचे में भी 2 कॉमन है तो 2 × 12। अगर हम 2 को कैंसिल कर दें और 39 को अगर हम 12 से डिवाइड करें तो क्या होगा, तो रिमाइंडर होगी 12 तिया 36 3। चूँकि रियल रिमाइंडर कितनी है, तो रियल रिमाइंडर 6 है और यहाँ पे रिमाइंडर आ रही है 3, वो तो रियल रिमाइंडर 3 नहीं हुई, 6 होनी चाहिए। तो जिससे कैंसिल किए हैं उससे अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको रियल रिमाइंडर आ जाएगी 6। क्लियर है। या आप 2 कॉमन ना लेकर के अगर ये दोनों डिजिट में से अगर आप 3 कॉमन ले लेते हैं, जैसे 3 × 26 और ये 3 × 8, अगर 3 को कैंसिल करते हैं तो 18 की 24, रिमाइंडर कितनी 2, बट होनी कितनी चाहिए 6। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको कैंसिल किए हैं 3 को कैंसिल किए हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी रियल रिमाइंडर 6 आ जाएगी। याद रखें, अगर किसी डिजिट को कैंसिल किए हैं तो रिमाइंडर आने के उपरांत उससे हमें मल्टीप्लाई भी करनी होगी। ये सब बेसिक से चीज़ें हैं, आप लोग जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले लूँ और क्वेश्चन ये है कि आपको डिवाइड करनी है 12 से और ये है 41 × 12 दूनी 24। चलिए हम यहाँ ले लेते हैं 18। आपको इसमें रिमाइंडर निकालनी है। देखिए तो अगर इसमें रिमाइंडर निकालनी है तो आप देखिए, आप ये लिए 12 तिया 36, इसमें रिमाइंडर कितनी हो जाएगी, अगर ये 36 कट रहा है तो रिमाइंडर कितनी, तो 5। पॉजिटिव ले लिए +5। अगर ये 18 है तो कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, तो ये कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी +6। देखिए अगर हम ये देखें यहाँ पे प्लस में 6 है और यहाँ पे प्लस में 5 है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो देखिए तो 6 × 5 = 30, यानी कि ये हुआ 30/12। 30/12, 30 तो बड़ी है, 12 से डिवाइड हो सकती है, तो रिमाइंडर होगी 12 दूनी 24 6। रिमाइंडर कितनी हो जाएगी, तो रिमाइंडर होगी 6। क्लियर है सब लोग, इस तरह से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमें डिवाइड करनी है 20 से और ये है 48 और × 78। ठीक है। अब आपको इसको बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। अगर आप 20 से डिवाइड करते हैं तो आप बतलाइए यहाँ पे रिमाइंडर कितनी, तो 40 कट जाएगा 8। अगर यहाँ देखते हैं तो ये होगा 18। क्लियर है। अगर हम इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं 18 × 8 तो 144, डिवाइड करनी है 20 से, तो 20 से कट जाएगा 140 कट जाएगा, रिमाइंडर आएगा 4। हम यहाँ पे फिर से डिवाइड क्यों किए, क्योंकि 144 जो है 20 से बड़ी है। रिमाइंडर का रेंज क्या है, अगर आप 20 से 20 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हर हाल में 20 से छोटी होनी चाहिए। 1 2 3 4, समझ में आ रहा है ना, 15 16 17 18 19 20 नहीं होगा, फिर क्या होगा 0। हमेशा जिससे आप डिवाइड कर, अगर 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगी, जब भी होगी तो 12 से छोटी होगी। यहाँ 144 है तो 20 से फिर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितनी 4। क्लियर है। इसी क्वेश्चन को हम अगर 20 से डिवाइड करें, ये है 48 और ये है × 78। ध्यान दीजिएगा, हम बोले कि रिमाइंडर दोनों तरह से लिया जा सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम नेगेटिव लेकर के चले तो ये होगा 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60 कितना होगा, तो -12। ये होगा 20 × 4 = 80, तो ये कितना होगा
-2। अब दोनों को मल्टीप्लाई करनी है, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करनी है तो माइनस माइनस प्लस, और 12 दूनी 24, यानी कि ये हो गया प्लस में 24, डिवाइड किससे करेंगे 20 से। आप लोग बताएं कि रिमाइंडर कितनी, तो रिमाइंडर 4, यानी दोनों कंडीशन में आपका रिमाइंडर कितना आया 4। अगर आप पॉजिटिव लेकर चले तो भी और नेगेटिव लेकर के चले तो भी। इसको आगे बढ़ते हैं, एक और देखिए, अगर यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन में हम लेकर के आगे चलते हैं, ये है 48 इंटू 78 डिवाइड करनी है 20 से। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव ले, यहाँ पे दोनों नेगेटिव, यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव और एक, अगर यहाँ पे हम एक पॉजिटिव ले ले यानी +8 ले ले, 20 दूनी 40, और यहाँ पे 20 चौके 80 यानी कि -2 ले ले, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए तो मल्टीप्लाई करनी है -2 इंटू 8, तो 8 दूनी 16, माइनस में या प्लस में, तो आप बोलेंगे माइनस में, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, माइनस प्लस माइनस, -16 डिवाइड किससे करनी है 20 से। अभी अभी हमने बतलाया था, अभी बतलाया था मैंने, क्या देखिए कहाँ है, माइनस में होता है तो क्या करते हैं, तो माइनस में कभी भी होता है तो डिनोमिनेटर में से हम क्या करते हैं घटा देते हैं, डिनोमिनेटर में से घटा देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ इस क्वेश्चन में -16/20 है, अगर हमें रिमाइंडर चाहिए तो इसकी रिमाइंडर क्या होगी, तो इसकी रिमाइंडर होगी 20 - 16, आंसर 4। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आप दोनों को पॉजिटिव ले सकते हैं, दोनों को नेगेटिव ले सकते हैं, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले सकते हैं। आंसर में, रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, अब तो बेस्ट तरीका क्या होगा, पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, तो याद रखें इसका बेस्ट तरीका क्या होगा, तो ये 48 इंटू 78 को हमें अगर 20 से डिवाइड करनी है, तो हमेशा बेस्ट क्या होगा, स्मार्ट तरीका क्या होगा, तो हमेशा डिवाइड करते समय ये ध्यान देनी चाहिए कि जो डेटा आए वो बिल्कुल छोटी आए, ना निगेटिव ना पॉजिटिव। निगेटिव पॉजिटिव पर ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है जो डेटा है, जो रिमाइंडर आए वो क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में, ऐड करने में सहूलियत हो। ठीक है, अगर हम 48 को डिवाइड करते हैं तो 20 दूनी 40, अगर इसका पॉजिटिव देखें तो कितना 8, निगेटिव देखें तो 20 × 60, 60 से कितना कम 12, तो -12। उसी तरह से अगर हम इसको निगेटिव पॉजिटिव देखें तो 20 × 60 कितना 18, और निगेटिव देखें तो 20 चौक 80 कितना -2। ध्यान दीजिए, यही हुआ। अब आप लोग बतलाएं कि +8 लेंगे कि -12, कौन सा इजी होगा, तो +8 छोटी डिजिट लेंगे हमेशा। इसमें कौन सा लेंगे 18 या 2, तो यहाँ पे 2, यानी यहाँ से अगर इस क्वेश्चन को अगर बनाना हो तो हम क्या लेंगे, तो यहाँ से 8 लेंगे और यहाँ से -2 लेंगे, तो वो तरीका आपका स्मार्ट तरीका होगा, बिल्कुल इजी वे बन जाएगा। समझ में आया सब लोग को, जैसे आपको बनाना है बना सकते, कभी आंसर में गलत नहीं आएगा, आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, वहाँ ज़्यादा समझ में आएगी आप लोगों को। जैसे एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन ये है कि आपको डिवाइड करनी है 25 से, और क्वेश्चन है ये 73 इंटू 74 इंटू 76, यही क्वेश्चन है, और आपको डिवाइड करनी है 25 से और बताने है कि इसकी रिमाइंडर क्या होगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पे 73 के बारे में सोचें, नीचे में लिखते हैं 25 से, और फिर हम सोचेंगे किसके बारे में 74 और ये 25 से। अब देखिए, तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, चलिए, तो अगर आप डिवाइड 25 दूनी 50, 50 से कितना ज़्यादा, तो आप बोलेंगे 23 ज़्यादा, यानी कि प्लस में कितना आया
23 और 25 तिहाई 75, 75 से कितना कम, 2 कम, नेगेटिव कितना हुआ -2। आप लोग बतलाएं कि इसमें हम +23 ले कि -2 ले। आप लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे +23 लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ बच्चे तो ये भी कर देंगे कि सबको मल्टीप्लाई कर दे पहले, अब मल्टीप्लाई करके और 25 से डिवाइड कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा रिमाइंडर। तो जो बच्चे सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे ये क्वेश्चन वो 1.5 मिनट में बनाएंगे, लेकिन जो मैं तरीका बतला रहा हूँ उससे विदिन 10 सेकेंड किसी भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 23 या -2, तो -2। अगर यहाँ देखूँ मैं तो 25 दूनी 50, यहाँ पे कितना, तो प्लस में 24 और -25 तिहाई 75 कितना, -1। क्लियर है। अगर यही आप लोग बतलाएं तो यहाँ पे क्या लेंगे, -2, यहाँ पे क्या लेंगे, -1, और ये 76 है तो 25 तिहाई 75 +1 माइनस में लेंगे कि प्लस में, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लेंगे, प्लस में लेंगे। क्लियर है सब लोग को। यानी कि अगर आप 23 ले लिए, 24 ले लिए, फिर आप मल्टीप्लाई करते रहिए, फिर आपका क्वेश्चन टफ हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कभी भी छोटा डेटा लेंगे माइनस प्लस पर ध्यान ना दे करके हमें ध्यान किस पे देनी है, हर हाल में किसको लेना है, छोटा डेटा को। छोटी डेटा कौन है, तो -2, इसमें कौन है, -1, और यही अगर 76 को डिवाइड करें 25 से तो पॉजिटिव क्या होगा, तो +1, नेगेटिव क्या होगा, तो -24। 25 चौके 100, 100 से कितना कम, 24। यहाँ पे किसको लेंगे, तो +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। अब इसको सॉल्व करना हो तो सबसे जो बेस्ट मेथड होगा, स्मार्ट तरीका होगा, वो ये होगा कि 25 तिहाई 75 -2, 25 तिहाई 75 -1, 25 तिहाई 75 +1। अब यहाँ हमें रिमाइंडर निकालनी है, तो देखिए माइनस कितने बार आया, 2 बार। यानी कि माइनस कभी भी पेयर के रूप में आए ना, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, इसका मतलब वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। लेकिन कभी भी माइनस ऑड टाइम्स आए, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 1 टाइम्स, रिजल्ट किस में जाएगा, तो माइनस में जाएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 2 गुने 1 कितना होगा, 2 प्लस में 2 बटे 25, रिमाइंडर कितनी, रिमाइंडर होगी 2। ये क्लियर हुआ आप लोग को, समझ में आया सब लोग को। एक और क्वेश्चन दूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है, आपको डिवाइड करनी है 16 से, और ये है 78 इंटू 101 इंटू 113 इंटू 62। यही क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसी को सॉल्व करनी है और आपको बतानी है कि रिमाइंडर क्या होगी। ठीक है, अब देखिए, तो अगर हम इसको डिवाइड देंगे तो डिवाइड देते के साथ ही एक चीज़ समझते चलना है, माइनस और प्लस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। किस पे ध्यान देनी है, डेटा छोटी होनी चाहिए। तो अगर डेटा छोटी होनी चाहिए तो यहाँ देखिए 16 × 80, तो 80 से 2 कम -2 होगा। लेकिन अगर प्लस में देखेंगे तो 16 चौके 64, 64 से कितना ज़्यादा, तो 14 ज़्यादा। तो आप बताए कि 14 ले कि -2 ले, तो आप बोलेंगे -2, यानी कि ये हुआ -2। ये कितना, 16 छक 96, तो 96 से कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा, 96 से 5 ज़्यादा, तो प्लस में ले लेते हैं हम, +5। और नहीं तो आगे बढ़ेंगे तो माइनस में ज़्यादा वैल्यू होगा। 16 छक 96, 16 सते बलोता से 112, तो ये कितना होगा, +1। और ये 16 चौके 64, 64 से कितना कम, तो -2। क्लियर है सब लोग को। किसी को दिक्कत की 1 बाय 1 तोड़ कर बतलाऊं, क्लियर है। फिर से देखिए क्या होगा, 16 × 25 80, 80 से 2 कम, 16 छक 96, 96 से 5 ज़्यादा, 16 सते बलोता से 112। अगर आप 112 लेते तो 112 से कम देखते कि कितना है, 101, तो कितना कम हो जाता, 11 कम हो जाता। माइनस में 11 लेते, प्लस में 5, तो कौन छोटी डेटा है, तो पॉजिटिव है, +5 लिए। अगर 113 है तो 112 से 1 ज़्यादा, +1, और ये 16 चौके 64, 64 से 2 कम। क्लियर है सब लोग को। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वही आपका रिजल्ट होगा। चलिए देखिए,
जैसे माइनस कितने बार हैं, 2 बार, तो माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, ये कितना हो गया 20/16, रिमाइंडर कितनी बोलिए 4। 20 में 16 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितनी 4। क्लियर है सब लोग को। एक और क्वेश्चन लो, चलिए देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है ये, आपको डिवाइड करनी है 105 से, और मैं ऊपर ले लूँ 3 2 1 इंटू 5 2 7 इंटू 36, ये क्वेश्चन है और इसी को डिवाइड करनी है 105 से। अब देखिए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको 105 से डिवाइड करने में थोड़ा क्वेश्चन का टफ लग रहा है। क्यों? क्योंकि 105 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 527 है, 427 है, 36 है, 321 है। हम क्या बता, कभी भी बड़ा क्वेश्चन दे दे तो आप इसमें ढूंढेंगे कि कुछ कॉमन है क्या। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें 5 और 1 6 यानी 3 से कट रहा है, तो 3 से कटने वाले, ये भी 3 से कटने वाले हैं, ये भी 3 से कटने वाले हैं, 7 दूनी 9, बस ये 2 दूनी, तो आप इसको 3 से काट दीजिए। तो अगर 3 से काटेंगे तो ये कितना 35 और ये कितना 12, और कुछ कॉमन है, ये क्या है, तो ये प्रोडक्ट है किसका 7 इंटू 5 का, 7 5 35। तो हम देखेंगे कोई 7 से या 5 से कटने वाला है क्या, तो हम देख रहे हैं कि 5 से तो कोई नहीं कटेगा, लेकिन 7 से ये दिख रहा है, 7 6 42 और ये 1 यानी कि ये 61। क्लियर है। तो हमने यहाँ 7 से काटा तो ये कितना बचा 5। अब हमें डिवाइड किससे देनी है 5 से। अगर 5 से हम डिवाइड करते हैं तो 5 से कौन सी डिजिट कट जाती है, जिसके लास्ट में 0 और 5 हो, 0 और 5 हो, 5 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। यानी कि किसी के लास्ट में अगर 2 हो तो रिमाइंडर 2, और लास्ट में अगर 8 हो तो 5 से 3 ज़्यादा, रिमाइंडर 3। अब आप लोग बतलाएं, अगर हम 5 से डिवाइड करें तो यहाँ पे रिमाइंडर कितनी 1, 5 से डिवाइड करें 7 है तो रिमाइंडर कितनी 2, ये 60 कट जाएगा, रिमाइंडर कितनी 1, ये 12 है, 2 टाइम्स 10 कट जाएगा, रिमाइंडर कितनी 2। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 2 गुने 2 4, यानी ये कितनी हो गई 4, नीचे कितनी है 5। आप लोग बतलाएं कि रिमाइंडर कितनी, 5 से छोटी है तो रिमाइंडर 4। क्या ये 4 सही आंसर है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम एक चीज़ जानते हैं कि किसी चीज़ से अगर कैंसिल किए हैं तो रिमाइंडर आने के बाद उससे मल्टीप्लाई करना ज़रूरी होती है रियल रिमाइंडर लाने के लिए। तो आपने कैंसिल किससे किया था, तो एक बार 3 से और एक बार कितने से, तो 7 से, यानी 7 गुने 3 7 तिया 21 से आपने कैंसिल किया था। तो यहाँ पे 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 चौक 84, ये आपका रियल रिमाइंडर हुआ। क्लियर है, समझ में आ रहा है सब लोग को। एक और क्वेश्चन देखें, चलिए देखिए। जैसे अगर मैं एक और क्वेश्चन इसी तरह से ले लूँ, ये है और क्वेश्चन है ये और यहाँ पे है कि 1 1 1 इंटू 3 2 1 इंटू 2 2 2, यही क्वेश्चन है। और डिवाइड किससे करनी है 42 से। तो 42 से डिवाइड करनी है तो हम यहाँ अगर कुछ कॉमन हो तो कॉमन को पहले आप कैंसिल कर लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा डिवाइड करना। तो हम देखते हैं कि ये इसका फैक्टर है 2 3 और 7। तो क्या 2 3 और 7 से कोई कटने वाला है, तो 2 से तो ये कट जाएगा, 2 से काटेंगे 1 1 1। अगर हम 2 कैंसिल करें तो कितना 21, 3 से भी कट जाएगा तो ये कितना 7, और 3 से ये भी कट जाएगा तो बोलिए ये 3 से काटने पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 37। अब जब 37 हो गया तो ये 7 इजी हो गया। अब आप 7 से डिवाइड करके इजी वे रिमाइंडर निकाल सकते हैं। अगर इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो एक बार में 7 4 41, 7 5 35, ये हुआ 6। अगर हम इसको देखें तो 7 चौक 28, 4 41 और 41, 7 5 35, 35 और 6 41, ये भी 6 हुआ। अगर इसको देखें तो 7 5 35 कितना 2।
क्लियर है सब लोग को। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 गुने 6 36 और 36 दूनी 72, ये हो गया 72। डिवाइड किसे करनी है 7 से, रिमाइंडर बतलाया तो रिमाइंडर कितनी 2। रिमाइंडर कितनी 72 को 7 से डिवाइड किया 2। तो क्या आपको डिवाइड 7 से करनी थी? नहीं, आपको डिवाइड तो 42 से करनी थी। आपने क्या क्या कैंसिल किया? तो 2 और 3, 2 इंटू 3 कितना 6 कैंसिल किया था। तो आपको 6 से मल्टीप्लाई करनी होगी, यानी आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 गुने 2 12, ये आपका रियल रिमाइंडर हुआ। क्लियर है सब लोग को। कभी भी कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने के उपरांत हमेशा रिमाइंडर आने के बाद उससे मल्टीप्लाई करनी ज़रूरी होती है। आगे बढ़ें तो ये रिमाइंडर का बेसिक सा कंसेप्ट हम लोग सीखें। चलिए आगे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है ये, हम बोले कि ये 25 है और 25 के पावर है 3 और आपको डिवाइड करनी है 24 से। कितने से? 24 से। रिमाइंडर क्या होगी? आप क्या बतलाएंगे? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 24 से हम डिवाइड करते हैं, ऊपर को लिख सकते हैं 25 इंटू 25 और उससे हम 24 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर? तो 1, यहाँ पे कितनी 1, यहाँ पे 1, तो 1 इंटू 1, ऊपर में क्या बचा 1 और नीचे कितनी 24। इसका मतलब हुआ कि रिमाइंडर कितनी 1। क्लियर है। अगर ये रिमाइंडर 1 है तो क्या ये 25 के पावर अगर 3 ना दे करके 25 के पावर अगर 3 ना दे करके 25 के पावर अगर 250 दे दे और तब 24 से डिवाइड करे, तो भी आप इसको 25 को 250 बार लिखते तो भी 1 इंटू 1 कितना होता 1। यानी कि इसको अगर कभी भी निकालना हो इस तरह के क्वेश्चन को, तो कभी भी डिनोमिनेटर से देखेंगे, जो न्यूमरेटर है वो हमेशा या तो एक कम होगा या एक ज़्यादा। यानी क्या है? तो ये +1 है, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 24 + 1। 24 + 1 नीचे कितनी है 24, ये कितनी है 250 पावर। तो 24 तो हमेशा कैंसिल होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। और 1 के पावर कुछ भी देंगे हमेशा कितना होगा 1। तो 1/24, ये रिमाइंडर कितनी हो गई 1। क्लियर है सब लोग को। आगे बढ़े। इसी तरह से एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है, ये 28 के पावर है 28 और डिवाइड करनी है 27 से। हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 28 तो 28 टाइम्स है, 28 इंटू 28 इंटू 28, वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। 27 से कितनी ज़्यादा? एक ज़्यादा। तो क्या आप 28 को 27 + 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 27 + 1 28, अब पावर कितनी 28, डिवाइड करनी है 27 से। 27 से 27 कैंसिल, कितनी बच गई 1। और 1 के पावर कितनी 28। 1 के पावर 28 करेंगे कितना होगा 1, यानी कि ये हुआ 1/27, रिमाइंडर कितनी 1। क्लियर है सब लोग को। आगे बढ़े। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे क्वेश्चन ये है, आपको अगर क्वेश्चन ये दे दे कि ये 28 से डिवाइड करनी है और ये है 27 के पावर 27, आपको बतानी है कि रिमाइंडर क्या होगी। याद रखिएगा, अगर ये 28 है तो जो भी न्यूमरेटर में होगा या तो डिनोमिनेटर से या इसके मल्टीपल से एक ज़्यादा या एक कम। यानी कि आप इसे क्या लिख सकते हैं? तो ये 28 है तो ये 28 - 1 लिख सकते हैं। 27 को 28 - 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पावर कितनी है 27, ये 28 से 28 कैंसिल। आप लोग बतलाए कि -1 बचा है, 1 नहीं है -1 है, और -1 के पावर है 27। -1 के पावर कितनी 27। तो याद रखिए कभी भी अगर ये -1, इसको नोट कर लीजिए, ये -1 हो और -1 के पावर कभी भी अगर ऑड हो तो रिजल्ट क्या होगा -1। यानी विषम हो, ऑड मीन्स विषम हो, यानी 3 बार 5 बार 7 बार 9 बार तो -1। लेकिन अगर ये -1 है और इसके पावर अगर इवन हो तो ये हमेशा क्या होगा +1।
तो यहाँ पे तो आपको ऑड है, यानी -1 के पावर ऑड मीन्स ये होगा -1 और ये 28। हम बोले कि आप रिमाइंडर क्या होगा, तो ये रिमाइंडर होगा 28 - 1 27 आंसर। पहले ही बता चुके हैं कभी भी माइनस में होता है तो डेनोमिनेटर में से हम लेस कर देते हैं। सारे बेसिक हम बताते आए हैं, सारे बेसिक को अब हम अप्लाई करेंगे। अब लेवल का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो मैंने क्वेश्चन 2 दिया, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, ये 2 से 3 बार दोनों क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। इसी लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देता है, थोड़ा सा और बेहतर लेवल किया है इस बार 2018-2019 में, तो उस लेवल का भी क्वेश्चन पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। 1-2 क्वेश्चन और हम देखते हैं इस लेवल का। जैसे क्वेश्चन ले लूँ मैं, और क्वेश्चन है कि 23 के पावर 123 डिवाइड करना है 24 से, बन जाएगा। हमेशा ये 24 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है। अगर ये 24 है तो उस 23 को क्या लिखेंगे, तो 24 - 1, पावर कितना 1 2 3। 24 से 24 कैंसिल, ऊपर -1 और -1 के पावर और -1 या +1, आप बोलेंगे -1, ये -1, ये 24, रिमाइंडर कितनी, तो रिमाइंडर होगी 23। कैसे, 24 - 1 23। क्लियर है। आप देखते ही आंसर बता सकते हैं इस तरह के। तो इस तरह के अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। यही नहीं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा 21 और यहाँ पे फैक्टोरियल होगा, इसको पावर होगा 38। डिवाइड किससे करनी होगी, तो डिवाइड करने के लिए दे देगा आपको 36 से। क्लियर है। आपको बताना होगा रिमाइंडर क्या होगा। इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन 2 के पावर 63 डिवाइडेड बाई 9 आपको बतानी होगी कि रिमाइंडर क्या होगी। इस तरह के बहुत लेवल के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, अभी अप्रॉक्स मान कर चलिए कि 1 आवर की क्लास और होने वाली है। तो आज मैं इतना ही रहने देता हूँ। अगले क्लास में हम लोग कल मिलते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये बेसिक से चीज़ें आप लोग को बिल्कुल समझ में आई होगी।